देखिए ये हमारे यहाँ बड़ा आसान है प्लेयर्स को लेबल कर देना कि ये टेस्ट का प्लेयर है, ये T20 का प्लेयर है, ये जो है वाइट बॉल से खेल सकता है या नहीं खेल सकता। मेरे ख्याल में जो प्लेयर हमने लिए हैं हमने उनकी स्किल्स के ऊपर लिया है। और आप अगर हमारे प्लेयर्स की स्किल देखें तो जितने भी हैं, कामरान हो गए, अब्दुल्ला शफीक हो गए, ये ऐसे प्लेयर हैं जो कि प्रॉपर बैट्समैन तो हैं ही, और इनमें वो स्किल भी है कि एक्सेलरेट भी कर सकते हैं। तो एक जो हमारा वो कॉन्सेप्ट होता था, और आपको याद होगा लाहौर ने तो ऐसे बहुत एक्सपेरिमेंट किए कि जहाँ पे मेरे पास ऊपर से ले के तो 5वें नंबर तक वो सारे ही हिटर होते थे। तो उसका नतीजा क्या निकला? 56 ऑल आउट। उसका नतीजा क्या निकला? 140 चेस करते हुए आपने 5 ओवरों में 50 लगाया और 10वें ओवर में आपकी टीम ख़त्म हो गई। तो ये T20 की साइंस को समझना इम्पॉर्टेंट है। ये स्टिल बैटर्स की गेम है, उन बैटर्स की जिनको क्रिकेट खेलनी आती, प्रॉपर शॉट्स की। सिर्फ स्लॉगिंग करने से T20 में आप कामयाब नहीं हो सकते। मोहम्मद हफीज़ की कमी महसूस होगी? देखिए हफीज़ भाई की कमी तो हमेशा महसूस होगी, डेफिनेटली इज़ लेजेंड ऑफ पाकिस्तान, और हमारे लिए उनकी बेतहाशा कंट्रीब्यूशन है। वी विल मिस हिम, बट देन अगेन हफीज़ भाई जो है वो पिछले काफ़ी अरसे से कम्पैटिटिव क्रिकेट नहीं एज सच खेल रहे। उनकी जो टूर्नामेंट लास्ट मेरा ख्याल में PSL के बाद जो था वो KPL खेले या ढाका में खेले, तो वो भी चीज़ें सामने रखनी होती हैं। फिर हम चाह रहे थे कि हम यंगस्टर को लेके आएँ जो कि अगले आने वाले सालों में टीम के साथ थोड़ा लंबा चल सकें। बट अगेन हफीज़ भाई की जो इज़्ज़त और एहतराम है वो हमारे दिल में और हमेशा रहेगी। ये सीज़न और जो आपने रिटेंशंस के ऊपर फिर आपका स्क्वाड मुंतखब हुआ है, मजमूई तौर पर अगर देखा जाता है, जो लोग बात भी करते हैं, तो आपकी टीम का जो सबसे मजबूत पहलू है वो इसकी बॉलिंग है। आप इससे इत्तफाक करते हैं कि वाकई जो कलंदर्स का पेस अटैक है वो बिल्कुल पाकिस्तान का पेस अटैक है? देखिए मुझे बड़ी खुशी होती है जब लोग इस बात को एक्नॉलेज करते हैं। मुझे वो दिन याद आते हैं जब लाहौर कलंदर का पहला सीज़न था और हमारे पास बॉलर ही नहीं थे। कुछ तो इंजर्ड हो गए, कुछ आ नहीं सके। तो हमारे से वहाँ पे जो चैलेंजेस आए तो हमारे पास उसके बाद ऑप्शन ही नहीं रहा, क्योंकि जो अपने बड़े बड़े बॉलर्स थे बाकी टीमें छोड़ती नहीं थी। वहाब रियाज हो गए, मोहम्मद आमिर हो गए, हसन अली हो गए, ये सारे वो बॉलर थे जो इस्टेब्लिश बॉलर थे। अब इनको कोई छोड़ता नहीं था और हम ड्राफ्ट से जो मिलता था वो ले सकते थे, और यही बुनियाद बनी प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम की। और जब हमने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया, आपको पता है कितना मजाक उड़ाया गया हमारा, कितनी हमारी वो सारा कुछ हुआ। लेकिन हम परसिस्टेंट रहे। क्रेडिट आकिब भाई को जाता है जिन्होंने बेपनाह मेहनत के बाद ये बच्चे, ये हीरे निकाले, और ना सिर्फ निकाले बल्कि इन पे बिलीव किया। आप शहीन शाह अफरीदी का वो वाक़या सबको पता है, जब उन्होंने 6 कहा के वापस कर दिया था। हारिस रऊफ़ का भी सबको पता है कि वो उनके मार पड़ी, फिर भी चांसेस मिले। तो ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको जो प्लेयर्स नहीं हमारे लिए, ये हमारी फैमिली का हिस्सा है। तो कलंदर फैमिली जो है इनके बगैर नामुकम्मल है। और अब जब मैं देखता हूँ कि लोग हसद करते हैं कि हाय इनके पास ये बॉलर है, हमारे पास कैसे आ सकते हैं, तो मेरा सिर्फ यही पैगाम होता है कि मेहनत करें, हसद ना करें। ये क्या माजरा है? कभी टिम डेविड आते हैं, कभी लिन आते हैं, इस मरतबा जॉर्डन आ गए हैं, ये कहाँ से ढूंढा है आपने? देखें हैरी ब्रूक्स को आप भूल गए। हाँ। देखें टिम डेविड को तो मैं अक्सर इस बारे में लोग जब सवाल पूछते हैं तो मेरा ख्याल में मैंने भी इसको असेस किया कि क्या वजह है कि हम लोग ऐसी चीज़ें कर पाते हैं। मेरे ख्याल में अगर आप इसको देखें तो इसकी बुनियादी वजह हमारा स्ट्रक्चर है। हमारे यहाँ जो अप्रूवल प्रोसेस है ना, बहुत सिंप्लीफाइड है। उसमें ये नहीं है कि आपने पहले एक से अप्रूवल लेनी है, फिर दूसरा आ जाएगा बैटिंग कोच, फिर बॉलिंग कोच, फिर एक्स कोच, एंड देन दिस एंड देन दिस। टोटल अथॉरिटी जो है वो हमारे हेड कोच के पास है। तो जब आप और वो और मैं मिलके जो फैसला कर लेते हैं वही फैसला हो जाता है। तो जब आप एक सिंप्लीफाइड कर देते हैं ना डिसीजन मेकिंग को, तो फिर आप बेखौफ होकर डिसीजन ले सकते हैं। तो हमारी क्रेडिट अगेन गोज़ टू आवर टीम, जिस में नबील है, वकास है, ये सारा साल काम करते हैं, शहजाद भट्ट हैं, और ये मॉनिटर करते हैं। फिर जब वो ऑप्शंस लेके आते हैं आकिब भाई के पास, आकिब भाई उसको वैल्यूएट करते हैं, फिर वो मैं और आकिब भाई बैठते हैं। तो अगर हम 2 बंदे किसी चीज़ पे लाइन हो गए तो वो खेल जाता है, चाहे आप ही क्यों ना हो।
आप तो हारते थे तो लोग कहते हैं कि ये किसी के बस में काबू में नहीं आते, तो आप जीत गए हैं। जीतने के बाद एक साल आपने लगभग उसका फतह का भी मजा लिया है। तो किस तरह से देख रहे हैं नए एडिशन को, और इसमें आप समझते हैं कि चूंकि दिफाई चैंपियन के ऊपर एक दबाव भी होता है, तो किस हद तक पूरी उम्मीद है दिफा के लिए? देखिए, हमारे लिए वी हैव सीन द वर्स, तो हमें बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि जीत की कितनी इम्पोर्टेंस है। हमें बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि जब आप एक किसी जगह पे पहुंचते हैं तो उसके लिए क्या मेहनत रिक्वायर्ड होती है, और हमने अपने लेसन बड़ी कहते हैं ना कि हार्ड वे में सीखे हैं। तो वो लर्निंग अनलर्न नहीं हो सकती। अब वो हमारा हिस्सा है। तो और ये भी हमें पता है कि हर दफ़ा एक ही फार्मूला नहीं चलता। तो आपको कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट की तरफ देखना होता है, कंटिन्यूसली आपको देखना होता है कि हम किस तरह बेहतर से बेहतर, क्योंकि बाकी टीमें जो पिछले साल शायद उस तरह से हमें नहीं कर पाई थी, इस दफ़ा चैम्पियन होने के नाते बेहतर प्लानिंग से आएंगी। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम उनको प्लानिंग में आउटबीट करें। हमारे लिए बेहतर है कि हम रिलैक्स ना हो, और यही आपने देखा हमारी इस दफ़ा जो सिलेक्शन हुई है उसमें यही पॉइंट था कि कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। और रिगार्डलेस ऑफ कौन कितना बड़ा नाम है या उसकी क्या सारी सिलसिला रहा है, हमने इमोशंस को साइड पे करके टीम को फर्स्ट ला के प्लानिंग की है। हुसैन तलत आए हैं आपके मिडल में, और ये कुछ थोड़ा सा लोगों को हैरान कुन लगा है कि हुसैन तलत को आपने कैसे मुंतखब किया? देखिए, हुसैन मुझे याद है जब हुसैन पहले दूसरे सीज़न में खेले थे इस्लामाबाद की तरफ से, ही वॉज द मोस्ट कंप्लीट प्लेयर ऑन द पार्क। हमारे एक एनालिस्ट थे श्रीकांत, जो केकेआर के भी एनालिस्ट हैं, तो वो मुझे कहते होते थे कि समीन भाई, अगर पीएसएल में मुझे किसी ने इम्प्रेस किया है तो वो हुसैन तलत है। और वो कहते थे कि ये एक दिन पाकिस्तान खेलेंगे, और वो ऐसा हुआ भी। अनफॉर्चुनेटली वो परफॉर्मेंसेस उनकी वहाँ पे वैसे रिफ्लेक्ट नहीं हो सकी। तो हुसैन को तो हम बड़ी देर से बहुत हाईली रेट करते हैं। आप उसकी वजह है, उसकी वजह है कि पाकिस्तान में मिडल ऑर्डर में बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। अगर आप देखें तो आप उंगलियों पे गिन सकते हैं वो ऑप्शंस। वर्ल्ड में भी इवन जो मिडिल ऑर्डर की ऑप्शन है बहुत कम है, क्योंकि जनरली ओपनर 1 2 3 वाले जो हैं वो नाम कमाते हैं, क्योंकि उन दायरा लगा होता है, बड़ा बड़ा स्कोर कर लेते हैं तो वो हिट हो जाते हैं। नीचे प्रेशर में खेलना एक आर्ट है। और हुसैन के अगर आप उनके नंबर्स भी देखें, उनकी परफॉर्मेंसेस भी देखें, तो उनके पास ये आर्ट है जो एवरेजेस वो मेंटेन करते हैं। प्लस ही इज़ अ वेरी वेरी गुड यूटिलिटी प्लेयर, एक हैंडी बॉलर हैं। फिर आपको हर तरह की क्रिकेट खेल के दे सकते हैं। आपको वो डिफेंसिव क्रिकेट भी खेल के देते हैं, आपको स्ट्राइक रेट भी उनका अच्छा है। तो जब हमने उनका नाम देखा तो डेफिनेटली ही वॉज वो प्लान था बाकी टीमों का उनको लेने का। तो मैंने एक तरह से उसको जब देखा तो हमारे पास, हम लोगों ने मेरा ख्याल में शायद बाकी टीमों को आउटस्मार्ट कर दिया इसमें।